नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। और राहुल गांधी की जब बात करेंगे तो राहुल गांधी की बात करते समय हम चर्चा करेंगे SIR का, हम चर्चा करेंगे बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा का, साथ ही हम बात करेंगे इस बात की कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने कांग्रेस के अंदर भी, इंटरनल कांग्रेस के पॉलिटिक्स में भी कभी काया पलट किया है। मतलब 3 मोर्चे पे राहुल गांधी ने विगत दिनों, अगर हम देखते हैं कि जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ओपोजिशन बने हैं तब से, विशेष रूप से उससे पहले ही एक तरह से कर लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के बाद से ही राहुल गांधी एक बदले हुए रूप में आए थे। लेकिन जब लीडर ऑफ ओपोजिशन बने उसके बाद से राहुल गांधी ने लगातार अपनी रणनीति को एक अलग धार दिया है और उस धार का परिणाम अब दिख रहा है दिल्ली की राजनीति में भी और बिहार की राजनीति में भी दिख रहा है। बिहार की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, मात्र 2 महीने का समय है और अभी वर्तमान में राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर बिहार का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, बिहार को मथ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से 16 दिन का पद यात्रा कर रहे हैं। 12 दिन रात में भी, 12 रात्रि विश्राम भी बिहार के अंदर है राहुल गांधी का। और इतना बड़ा अभियान आज तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में नहीं चलाया था। केवल इसके लिए हमें ढूंढना होगा इतिहास में कि महात्मा गांधी आजादी से पहले, मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा अभियान बिहार में कभी भी नहीं चला जितना बड़ा अभियान वर्तमान में राहुल गांधी चला रहे हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं राहुल गांधी के 3 मोर्चे की। तो सबसे पहला मोर्चा है राहुल गांधी ने जिस मोर्चे को फतह किया है वो है कांग्रेस पार्टी का इंटरनल पॉलिटिक्स। आज से 2 साल पहले तक की अगर कांग्रेस पार्टी को आप देखते तो आपको लगता क्या कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। उसके बाद इनके सलाहकार के रूप में किनको देख रहे थे आप? पी चिदम्बरम को देख रहे थे, कपिल सिब्बल को देख रहे थे, दिग्विजय सिंह को देख रहे थे, अशोक गहलोत को देख रहे थे। ठीक है, यही चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के आंख के सामने। बी श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक वाले, उनको देख रहे थे आप। कई ऐसे चेहरे थे जिन्हें आप राहुल गांधी के इर्द गिर्द देख रहे थे। परिणाम क्या हुआ? राहुल गांधी का लगातार कांग्रेस पार्टी का चुनाव दर चुनाव हार का सिलसिला बन गया। ठीक है, चुनाव में हार का सिलसिला अब तक बहुत उसमें सुधार नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो आप कहेंगे कि हार का आंकड़ा को कम करने में राहुल गांधी जरूर सफल रहे हैं। कैसे? आप देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी ने वो पीढ़ीगत परिवर्तन किया। अब देखिए कांग्रेस पार्टी में भूमिका किसकी बढ़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित चेहरा के रूप में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जिस प्रकार से देश की राजनीति को एक नया रंग देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अलग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी है। अब तक अगर देखते, अगर 2 साल पहले तक तो कांग्रेस की स्थिति यह थी कि राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में अगर विगत 20 वर्षों के अंदर देखें तो पिछड़े वर्गों से कांग्रेस में आपको नेता ढूंढने से नहीं मिलता। वीरप्पा मोइली का नाम, एक कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरप्पा मोइली, उनका नाम आता। ठीक है, कर्नाटक से ही बंगारप्पा वगैरह कुछ नाम आते थे। लेकिन अब वर्तमान में देखेंगे अगर तो मुख्यमंत्री तो सिद्धारमैया ही है कर्नाटक के, लेकिन केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस का पिछड़े वर्गों से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ करता था। लेकिन आज कांग्रेस का केंद्रीय राजनीति में भी प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दलित अध्यक्ष ही है कांग्रेस पार्टी का, साथ ही जो थिंक टैंक भी कांग्रेस पार्टी के, जिसकी बात मैंने किया कि पी चिदम्बरम हो, कपिल सिब्बल हो, दिग्विजय सिंह हो, वो जमाना था अहमद पटेल का भी। ठीक है, अब आज देखिए आज क्या परिस्थिति है कि आज उसी अहमद पटेल का बेटा नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहा है। जिन अहमद पटेल के हाथ में कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, तो AK एंटनी कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था, पब्लिक डोमेन में है। तो राहुल गांधी ने एक इंटरनल लेवल पर भी एक तरह से कहेंगे कि कांग्रेस की राजनीति को एक अलग रंग देने का प्रयास किया है। ये कांग्रेस कह सकते हैं आप जो वामपंथ की तरफ झुकाव वाला है, कन्हैया कुमार, प्रोफेसर रतन लाल, लक्ष्मण यादव, ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के आज थिंक टैंक में हैं और कई टेक्नोक्रेट्स भी हैं।
ठीक है, टेक्नोक्रेट्स भी हैं कई कांग्रेस की, इंटरनल राजनीति के केंद्र में, इंटरनल पॉलिटिकल मैनेजमेंट के केंद्र में आप कह सकते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक बदला है। दूसरा जो राहुल गांधी ने बदलने का प्रयास किया है वो गठबंधन के अंदर, मतलब जो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के गठबंधन में जो इंडिया अलायंस है, उस गठबंधन के केमिस्ट्री को बदलने का प्रयास किया है। पहले क्या था स्थिति कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो महागठबंधन कह लीजिए, चाहे वो इंडिया अलायंस कह लीजिए, राहुल गांधी सरेंडर करने के मूड में हुआ करते थे। हर जगह कांग्रेस पार्टी मतलब अपने सहयोगी की दया पर, कांग्रेस पार्टी मतलब बिहार में आरजेडी के दया पर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दया पर। लेकिन अब क्या कांग्रेस क्या कर रही है? अब कांग्रेस बार्गेनिंग कर रही है। पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधायक दल अपने सहयोगी दल की मर्जी के अनुसार बनाए जाते थे। अगर हम बिहार की बात करें, चूंकि बिहार के लिए चुनावी वर्ष से बिहार को बात केंद्र में नहीं रखे तो यह अन्याय होगा इस वीडियो में, ठीक है। बिहार में कौन थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष? अखिलेश प्रसाद सिंह। किस वर्ग से आते थे? सवर्ण वर्ग। जाति कौन? भूमियार। क्या जाति सवर्ण और भूमियार जाति के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं? नहीं देते हैं। ये इच्छा राहुल गांधी की नहीं होती थी, ये इच्छा कांग्रेस की नहीं होती थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव परिवार के सहूलियत के लिए प्रदेश अध्यक्ष, नेता विधायक दल भी कौन थे पहले? अजीत शर्मा भागलपुर के एक ही जाति के, भूमियार जाति के, सवर्ण वर्ग से ही दोनों नेता विधायक दल, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी। मतलब आरजेडी ये चाहती थी कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी बिहार में वोट कटवा की स्थिति में रहे, वो केवल जो विपक्षी गठबंधन है उसका वोट काटे। ऐसे ही व्यक्ति को नेता विधायक दल या फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता था। आपको याद होगा सदानंद सिंह से शुरुआत हुई थी ये। सदानंद सिंह नीतीश कुमार की जाति के थे, भागलपुर के कहलगांव के विधायक थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे। राहुल गांधी से जब गठबंधन हुआ तो पहला काम कांग्रेस पार्टी ने किया था कि सदानंद सिंह को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। वहां से शुरुआत होती है। क्यों? इसलिए कि सदानंद सिंह नीतीश कुमार का वोट काटेंगे। मतलब हर वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक दल और प्रदेश अध्यक्ष बनाते समय लालू प्रसाद यादव का यह प्रयास होता था कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधायक दल ऐसा हो जो एनडीए का वोट काटे, केवल वोट कटवा हो, मतलब वो अपना पार्टी का आधार का विस्तार नहीं करे। ये बातें एलओपी बनने के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनाने के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समझ में भी आई। आज आप देखेंगे वर्तमान कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। सेफोलॉजिस्ट के रूप में योगेंद्र यादव का एक प्रकार से कह लीजिए कि मार्गदर्शन मिलता है कांग्रेस पार्टी को, तो इसका लाभ है। अब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? अब कांग्रेस पार्टी ने वोट कटवा की स्थिति को बदलकर क्या किया? अजीत शर्मा को हटाया नेता विधायक दल से और शकील अहमद खान को बनाया। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को बनाया, मतलब दलित और मुसलमान को बनाया। कन्हैया कुमार को आगे लेकर आए राहुल गांधी। क्यों आए लेकर? एक तो युवा चेहरा, दूसरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा युवा नेता में अगर देश भर में कोई है तो कन्हैया कुमार है। जिस कन्हैया कुमार से पहले तेजस्वी यादव को आपत्ति हुआ करता था, लालू यादव को आपत्ति हुआ करता था कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में चुनौती बन सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए, इसीलिए टिकट भी नहीं देना, बिहार में घुमाना नहीं, ये कांग्रेस को आदेश हुआ करता था लालू यादव के परिवार का। अब उस परिस्थिति को बदला राहुल गांधी ने, कहीं ना कहीं स्टीयरिंग थमाई कन्हैया कुमार को भी। पप्पू यादव खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी का आशीर्वाद है। तो गठबंधन की राजनीति में भी एक तरह से दूसरा मोर्चा फतह किया है राहुल गांधी ने। पहला पार्टी के अंदर, दूसरा गठबंधन के अंदर। अब देखिए तीसरा बीजेपी के अंदर किस प्रकार से हमला हुआ। पहला बार, तीसरी बार लड़ रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव, प्रधानमंत्री बनने के लिए पूर्ण बहुमत की मांग थी। अब की बार 400 पार। क्या हुआ? राहुल गांधी ने उसी मुद्दे को ऐसा मोड़ दिया, 400 पार मतलब इनको चाहिए 400 पार। क्यों चाहिए? कर्नाटक से मामला निकल कर आया, वहां के अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, उन्होंने कहा 400 पार हमको चाहिए इसलिए कि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं।
जिस प्रकार से याद कीजिए, आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी के एक बयान को नरेंद्र मोदी ने नीच जाति से जोड़ दिया। प्रियंका गांधी ने कहा था कि कैसी नीच जैसी बात करते हैं, मतलब नीची सोच से बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस बयान को जोड़ दिया था नीच जाति से, नीची जाति से, और चुनाव का नैरेटिव चेंज कर दिया था। वही काम 2024 में राहुल गांधी ने किया कि इनको 400 पार क्यों चाहिए, इसलिए कि 2/3 बहुमत चाहिए, चूंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलकर कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? मनुवादी शासन व्यवस्था होगा, ब्राह्मणवादी होगा, जहां पर कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और ये नैरेटिव इतना चला कि लोकसभा चुनाव में पहली बार नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला, 240 पर आंकड़ा अटक गया, और 20-25 सीट घट जाता तो फिर सरकार बनना मुश्किल हो जाता। वो तो गनीमत है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे ये सरकार चल रही है, बची हुई है। उसके बाद तो संविधान खतरे में है, दलित, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है, तो बीजेपी को नुकसान, आप आंकड़ा निकाल कर देखिए ना, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बीजेपी को दलित वोट बैंक में। दलित वोटर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया केवल इस कारण से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरा में है। मनुवाद के आधार पर नए संविधान की रचना होगी। अब वोट चोरी, बिहार में राहुल गांधी की पदयात्रा, वोट का मामला, जगह जगह चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए राहुल गांधी ने, और उन सबूतों को लेकर जो है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर बिहार में पदयात्रा की घोषणा कर दी, वोटर अधिकार यात्रा। अब वोटर अधिकार यात्रा में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि वो दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट घटा दे। और इसी नैरेटिव पर तो तीनों मोर्चों पर राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता से कांग्रेस को रिवाइव करने का एक प्रयास जो है राहुल गांधी ने शुरू किया है। अब देखना है इसमें राहुल गांधी को सफलता कितनी मिलती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।